Hello, Assalamu alaikum. This is Amreen Abdul Rahim. How are you, everyone? This is me, Amreen Abdul Rahim, working on Upwork as a freelancer. Actually, I am Power BI data analyst, and but I have a lot of experience in Python. Nowadays, especially I have started my own course, which is about Python, and I continued working on AI as well. So I'm focusing on OpenAI because OpenAI is सबसे best like way मैं आपसे कहूँ कि AI learning के लिए AI वर्कआउट करने के लिए AI applications AI प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्स बनाने के लिए बेस्ट है। इसका एजेंटिक टूल बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कम्प्लीटली पाइथन में है। और पाइथन को जो आज से 4 साल पहले मैं पाइथन पे डेटा एनालिसिस करती थी तो काफ़ी चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेटेड थी, बट नाउ इट्स वेरी इजी। उसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट आ गई, उसकी लाइब्रेरीज बहुत, उसके वर्जन्स बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके बाद पाइथन बहुत परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ कि जब इतना एक्सपीरियंस कर लिया है एंड आई हैव लर्न अ लॉट, तो व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट इन इन माय कम्युनिटी। तो मैंने अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है निशात गर्ल्स विंग के लिए। Basically, I'm actually connected with the Nishat Welfare Organization from since 4 years मुझे हो गए हैं। मैं पहले इनका सिंपल डेटा में डेटा एनालिसिस करती थी पाइथन में। उसके बाद द पेटर्नल चीफ निशात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर पी मोहम्मद सादिक कुरैशी says that he needs some डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। तो फिर उसके बाद मेरी डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई कि लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टूल्स एंड लेट्स वर्क ऑन टू द स्पेसिफिक जो इसके वर्कआउट करते हैं डेटा साइंस में, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए। तो उसके बाद मैंने एनईडी अकेडमी में ज्वाइनिंग की। एनईडी अकेडमी से मैंने प्रोफेशनली डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1 ईयर पीजीडी कंप्लीट किया एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। आई लर्न मोर पाइथन फ्रॉम देयर एंड आई लर्न एडवांस machine learning there. I learned deep learning very clearly एंड एज वेल एज पावर बी आई से इंट्रोड्यूस भी मेरा वहीं से हुआ। मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा पावर बी आई पे वर्कआउट करती थी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन एन ई डी को ज्वाइन करने के बाद मेरा पावर बी आई और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि एन ई डी में हमने क्रक्स इंटरनेशनल कनाडा के साथ वर्क किया था। दे दे वॉज आवर इंस्ट्रक्टर सर कैसर अली, जो कि कनाडा से हमें पावर बीआई टीच करते थे। सो इट वाज क्योंकि वो मार्केट प्लेस की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हमें चीज़ें एक्सप्लेन किया करते थे एंड दुनिया में कहाँ तक डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का काम चल रहा है और पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई कितना ये टूल इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स और काइंड ऑफ बिजनेस पर्सन्स और काइंड ऑफ एनालिस्ट who really wants to show or really wants to uh, work on their complex datas और उसको किस तरह से उसमें जो है इंसाइट्स निकाल निकाल कर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अपने फर्म्स हैं या अपनी जो भी जैसे फ्रीलांसिंग है उसमें अपनी समझने के जोहर दिखा सकें। सो दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। बट नाउ व्हाई आई स्टार्टेड दिस कोर्स बिकॉज मैं चाहती हूँ कि द गर्ल्स of new generation, the women of the new generation should know। मुझे काफ़ी लेट ही पता इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैंने किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली आई वाज school teacher before COVID. After COVID, I quit is teaching in schools. So मैंने फिर जब से डेटा साइंस पे आ गई, शायद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होगी, तो फिर आप कंटिन्यूसली कनेक्टेड विद दैम। लेट्स स्टार्ट। ये कोर्स क्या आपको देगा? पाइथन एज प्रो, दैट मीन्स के पाइथन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, इसके एडमिशंस ओपन हैं, एनीवन कैन बी अप्लाई इन दिस कोर्स।
और ये गिटहब की रिपोजिटरी है जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स के अपने स्टेप बाय स्टेप फ़ोल्डर्स, स्टेप बाय स्टेप कोर्स की जो जो चीज़ें सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वो ऐड ऑन करती जा रही हूँ और अपडेट करती जाऊँगी। यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम देयर एज़ वेल। और जब ये वीडियो आपके पास यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो यू कैन फाइंड दिस होल कोर्स फ्रॉम देयर एज़ वेल फ्रीली, और इंशाल्लाह यू विल लर्न मोर बेटर देन अदर प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ से आप सीख रहे हो, ठीक है? अच्छा, एआई से हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं इसको? बिकॉज़ पाइथन इज़ द ओनली लैंग्वेज हू हेल्प्स एआई वेरी ईज़ी, ठीक है? एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का बहुत बड़ा रोल है, और इस लैंग्वेज को कोई भी इतना हार्ड इनफ नहीं है समझना। इट्स वेरी ईज़ी। इसमें आपके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे ओपन एआई ने इसको तो बहुत ही ज़बरदस्त एक वर्कफ़्लो बना दिया है इसका। बस आपने वो वर्कफ़्लो जो एजेंट का है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एंड देन उसको बनाना है एंड अपनी डिप्लॉय करनी है डिफरेंट एप्लीकेशंस, और अपने बिज़नेस को, या चाहते हैं कि क्लाइंट को कुछ अच्छा दें तो वो भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पाइथन इज प्रो जो है, लाइक आई सेड, लर्न पाइथन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है? माई सेल्फ अब्दुल अब्दुल रहीम, आई एम स्टेप बाय स्टेप। बेसिक से मैं लेके चल रही हूँ बिकॉज इफ समवन हु इज कम्प्लीटली न्यू विद दिस प्रोफेशन, तो या वो सीखना लर्न करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इन ए आई पाइथन, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगी लर्न करना। This course is specially designed for students to learn Python from scratch to an advanced level. The main goal is to explain Python is a simple and easy to understand language, so that even non-technical learners can easily grasp the concept and apply them effectively. Okay. Course structure, what will be the course structure? Part 1, we will learn Python, ठीक है, from basic to advanced, Python introduction, installation and learning basic Python, objective oriented programming, simple fun projects we will continue in this with the help of Python, simple जो commonly mostly students को concept clear करने के लिए करवाए जाते हैं, we will do that. Part 2 में we will learn artificial intelligence with Python. Artificial introduction will do, and हम करेंगे prompt engineering, context switching, जो कि AI का एक बहुत ही बेहतरीन, उसको समझने, उस पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका prompt engineering, context engineering का concept क्लियर होना चाहिए. OpenAI agent SDK will study this. It's super easy, super fast, and super amazing to make any kind of application, to make any kind of agentic AI, to make any kind of any आई मीन मैंने अपनी लाइफ में, मुझे कभी लगता था कि पाइथन जो है याद रखना, सीखना, पढ़ना बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने जैसे जैसे एक्सपीरियंस करती जा रही हूँ, आई लव द पाइथन बिकॉज इसमें दुनिया और ज़्यादा अच्छे से एडवांसमेंट ला रही है, बिकॉज ये हर किसी के अप्रोच में है, हर किसी के अंडरस्टैंडिंग में है। दैट्स व्हाई ओपन एआई आल्सो चूज पाइथन। चैटबॉट बनाएंगे, एआई असिस्टेंट एजेंट्स बनाएंगे विथ योर ऑन आइडियाज़, जो आप पसंद करें, जो आप कहना चाहें, विथ ओपन एआई एजेंट एसडीके विल मेक दैट। ओके, ऑलराइट। वाई पाइथन एज प्रो, ये कोर्स क्यों मैंने आपको इंट्रोड्यूस करी हूँ, बिकॉज आपके लिए इंशाल्लाह इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सिंपली करवाए जाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड इनफ नहीं होंगे। वो विल कम स्टेप बाय स्टेप, भागने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स एंड नॉन टेक्निकल फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसलिए यू कैन अप्लाई दिस। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। Python is a popular programming language. It was created by Guru Van Rossum and released in 1991. It is used for web development, software development, mathematics, system scripting. Use of Python. Python can be used on a server to create web applications. Python can be used alongside the software to create workflows, and Python can connect to database systems. It can also read and modify files, यानी data analysis हम बहुत अच्छे से करते हैं।
Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. बेहतरीन ग्राफ्स के साथ, बेहतरीन प्रिडिक्शंस के साथ पाइथन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्टिविटी रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं जहाँ पर आप बहुत आसानी से जस्ट टू मेक योर प्रॉम्प्ट और पाइथन में वो आपको प्रोग्रामिंग बस आसानी मिल जाती है थ्रू एआई के. बहुत और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके हेल्प आउट करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े और वो आपको प्रोग्रामिंग करके दें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग को पढ़ चुके हैं और उसमें इतना डेटा है कि वो प्रोग्रामिंग आपके लिए पाइथन में बेस्ट वे में करके दें. वाई पाइथन? क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility है. Python works on various platforms including Windows, Mac, Linux and Raspberry Pi. ये इन सारे प्लेटफॉर्म्स में Python इजीली रन हो जाती है. कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन में, रनिंग में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई भी मसला नहीं आता. हमेशा ऑल द टाइम इट्स वंडरफुल टू रन. सिंपल सिंटैक्स है इनके, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंग्लिश में है. क्लियरली आप इसको रीड भी कर सकते हो, आप इसको टाइप भी कर सकते हो. कंसाइज कोड है. पाइथन अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम with fewer liners compared to many other programming language. बाकी अदर लैंग्वेजेस में आपको एक छोटी सी बात करने के लिए भी बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते हैं, बट इन पाइथन इट्स नॉट लाइक दैट. Interpreter based. Since Python runs on an interpreter system, code can be executed immediately after writing, making prototype fast and effective. आपने पाइथन का कोड लिखा, उसने लाइन बाय लाइन रीड किया एंड देन उसने उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट कर दिया. कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है. Versatile programming style. Python supports multiple approaches, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. ये हम पाइथन पढ़ेंगे, इन्हीं की बेस पे हमारी प्रोग्रामिंग बेस्ट रहेगी. Python syntax compared to other programming languages. Readable design. Python was built with readability in mind. कि Python को जब बनाया गया तो यही माइंड में रखा गया कि इसको, इस पे काम करने वाला, इस पे पढ़ने वाला, इसका सिंटैक्स, इसका जुमला, इसकी हर चीज़, इसके प्रोग्रामिंग इतनी इजी हो, अंडरस्टैंड टू इंग्लिश हो, ताकि किसी को डबल कोडिंग या डबल चीज़ों की तरफ भागना ना पड़े. वो जो लिखना चाहे वो लिखे और प्रोग्राम रन हो जाए. एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मैथमेटिकल नोटेशंस. न्यू लाइन यूसेज इन पाइथन. न्यू लाइन मार्क्स द एंड ऑफ a command, unlike many other languages that requires semicolons and parentheses. इसमें कोड के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, parentheses एंड सेमिकॉलन्स वगैरह इधर उधर. सिंपल में भी आप उसको प्रिंट करेंगे तो वो छोटे से कोड में भी आराम से प्रिंट हो जाता है. इंडेंटेशंस, ये भी हम पाइथन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंडेंटेशन और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है. स्कोप ऑफ लूप क्या है, फंक्शंस क्या हैं, क्लासेस क्या होती हैं. इन कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये थोड़ी ऊपर की एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो हम ये बहुत आसानी से पढ़ेंगे. बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अब पूरी इन पर पहुँचेंगे तो यू विल गेट वेरी वेल. सिंपल. सी द एग्जाम्पल. प्रिंट. parentheses के अंदर हमने डबल कोटेशन मार्क में अपना एक सेंटेंस राइट किया एंड इट विल प्रिंट इट एज इट इज़. इसके लिए कोई मुझे और कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन मोर. अगर इसके अलावा भी आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो कम टू द माई यूट्यूब चैनल अमरीन द डेटा एनालिस्ट. पूरा कोर्स आपको यहाँ तो वैसे ही अवेलेबल मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप एज अ प्लेलिस्ट. लेकिन उसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो देयर इज़ अ अपना कॉलेज, इट्स द इंडियन गर्ल इज़ रनिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रेमेंडस टू. शी हैज़ अदर कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस चैनल. ओके, तो आप ये भी देखकर बहुत अच्छे से सीख सकते हो. लेट्स स्टार्ट अवर कोर्स. ठीक है, उसकी बिगनिंग में इस तरह कर लेती हूँ कि पहले मैं ज़रा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ही हम फोकस क्यों कर रहे हैं.
बट बिफोर दैट मैं एक छोटी सी चीज़ आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, ऑल द फ्यू बिगनर न्यू बिगनर्स हु डोंट नो अबाउट द गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब इज़ द बेस्ट, आप यूँ समझ लें कि हमारे पास अवेलेबल है एक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, कि जिसके लिए हमें फॉर द बिगनिंग या हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं आती या हमें कोई चीज़ों को सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। बट फॉर द बिगनर्स, फॉर द लर्निंग पर्पस वी कैन यूज़ कोलैब। ठीक है, कोलैब बहुत ईजी टू लर्न है। आप जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके, एंड जस्ट राइट हेयर कोलैब। ठीक है, इट विल, ये गूगल ने अवेलेबल की है हमें, एंड दैट इज़ सुपर अमेजिंग। हेयर वी कैन कम टू द न्यू टैब। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है तो उसको मैं क्लोज कर देती हूँ, मैं एक बार फिर आपको करवा देती हूँ। हेयर वी कैन कम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोलैब। इस पे बहुत सारा, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के लिए ही बनाई गई है, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से काम कर सको। ये इंटरफेस इसका ओपन होगा, यू कैन कम टू द न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक के बाद यू विल हैव योर ओन नोटबुक, कि जिसके में आप आसानी से बहुत कुछ कर सकते हो। दिस इज़ योर नोटबुक एंड हेयर यू हैव अवेलेबल इन अदर एन आई, जिसको हम जेमिनाई के साथ कनेक्टेड है। गूगल जेमिनाई आपको पूरी तरह से असिस्ट करेगा इस पूरे नोटबुक को में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विद दैट, इट विल हेल्प यू, ओके। बट राइट नाउ हम डायरेक्ट एआई की तरफ नहीं जाएंगे। अगर सिर्फ एआई पे हम डिपेंडेंट रहे तो फिर शायद हमारा लर्निंग करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाए। बट फॉर लर्निंग पर्पस हम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, ओके। व्हाट इज़ कोलैब? अच्छा, कोलैबोरेटरी, ये एक गूगल कोलैब इज़ अ फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडेड बाय गूगल, where you can write and run Python code in your browser. It is especially popular for data science, machine learning, and AI projects. इसलिए क्योंकि ये पाइथन को बहुत, ये मैंने जैसे पहले कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन के लिए बनाया गया है। की फीचर्स ऑफ गूगल कोलैब, नो इंस्टॉलेशन की नीड है, नहीं है। अगर आपको इंस्टॉलेशन फिलहाल नहीं आती, आप लर्निंग पर्पस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो यूज़ इट एज मच एज, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ आपके पास एआई टूल भी अवेलेबल है, जेमिनी, तो आप इसको भी यूज़ करके कभी भी, लेकिन फ़िलहाल नहीं फॉर द बिगनिंग हम इसको नहीं, बट और भी मैं आपको फीचर्स इसके इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, यू विल सी के सरप्राइज के हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। फ्री एक्सेस है टू जीपीयू एंड टीपीयू, यूजफुल फॉर एआई एंड मशीन ट्रेनिंग, ठीक है। वर्क विथ गूगल ड्राइव, यू कैन, अच्छा ये कनेक्टेड है गूगल ड्राइव के साथ। इफ़ यू वॉट एवर यू विल सेव इट, ये आपका गूगल ड्राइव में सेव होगा। इफ़ यू हैव जीमेल आईडी, तो डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ जीमेल आईडी, तो ये आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यू कैन सी हियर इन माय गूगल आईडी हाउ मेनी नोटबुक्स आई हैव पुट विद। जैसे ही मेरा गूगल ड्राइव ओपन होगा, यू विल सी मैं अब तक जितना भी काम कर चुकी हूँ, इट इज़ ऑल सेफ, क्योंकि कभी भी आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, गूगल कोलैब आपको आपकी हर चीज़ जो है आपके ड्राइव में सेव करता जा रहा है। तो मैं कभी भी यहाँ से प्रोग्राम उठा के अपना वर्क उस पर कर सकती हूँ। अगर मुझे शेयर भी करना है तो मैं गूगल ड्राइव से वो अपना काम शेयर भी कर सकती हूँ अपने क्लाइंट से या अपने किसी भी फ्रेंड से या स्टूडेंट से। वर्क विथ गूगल ड्राइव, अच्छा गूगल ड्राइव के साथ जो कि आसानी से शेयर भी हो सकता है। सपोर्ट जुपिटर नोटबुक को सपोर्ट करता है। मिक्स कोड है, टेक्स्ट भी किया जा सकता है, इमेज भी अपलोड की जा सकती है इसमें, चार्ट और ग्राफ्स भी इसमें आसानी से बनाए जा सकते हैं। फ्री इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरी, लाइक इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, पाइडास, नमपाई, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ जब हम अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसकी लाइब्रेरीज भी हमें उसके साथ साथ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, फिर उसका इंटरफेस जो हमें ईज़िली हमें चाहिए होता है जिनसे
विजुअल स्टूडियो, तो वो डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। बट उस चक्कर में पड़ने से पहले आप, अगर बेहतर होगा, कोलैब पे वर्कआउट करें, ताकि आप अपना टाइम ज़ाया किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए देन इट्स सुपर ईज़ी, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, व्हाई डू वी नीड दैट, एंड पाइथन कितना अ, कितने ज़बरदस्त चीज़ें लर्न करने के लिए। कोलैबोरेशन है, मल्टीपल पीपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं एक नोटबुक के अंदर, ठीक है। गूगल डॉक्स में भी आप इसको सेव कर सकते हो, गिटहब में इसको सेंड कर सकते हो। कैसे सेंड कर सकते हो? हियर यू कैन सी, यू कैन डाउनलोड योर फाइल दिस विद द IPYN भी मैं बताऊँगी। जब हम किसी भी फाइल को पाइथन में पाइथन की फाइल को सेव करते हैं, तो हम या तो पी यानी पाइथन में सेव करते हैं, या तो IPYNG यानी जुपिटर नोटबुक में करते हैं, जिसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मार्कडाउन भी ऐड ऑन होता है। लेकिन यहाँ कोलैब में तो मार्कडाउन ऑलरेडी है, जो कि टेक्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट हमें कुछ भी लिखना है, करना है, कोई ऐसा हम टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो हम टेक्स्ट पे करते हैं। और here you can save your file direct in Colab GitHub, ठीक है। कोलैब से आप अपनी एक पूरी नोटबुक गिटहब में भी सेव कर सकते हो। ड्राइव में तो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हो नोटबुक कोई और, तो वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो। अपनी कोई नई नोटबुक ओपन करना चाहते हो, सपोज मैंने आपको बताया कि मेरे ड्राइव में सेव है, अब यहाँ से मैं कोई भी अपनी नोटबुक फॉर सपोज अपलोड करना चाहूँ, तो मेरी आसानी से इसी ही न्यू नोटबुक में मेरी ड्राइव में से मेरी अपनी नोटबुक आ जाएगी। ओके, तो हम ये भी कर सकते हैं। इट्स सुपर इजी टू यूज। तो कोलैब बेहतरीन चीज़ है, इसको हम पहले इसी पे वर्कआउट करेंगे, लर्न करेंगे, देन गो टू द इंस्टॉलेशन। गूगल कोलैब ट्यूटोरियल अगर आपको और अच्छे से समझना है, तो आई शेयर अ लिंक हियर विद ऑल ऑफ यू। यू कैन क्लिक हियर एंड सी द यूट्यूब कोलैब पे, जो भी आप से देख सकते हो। इट्स अमेजिंग, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं। यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा, व्हेन यू ओपन कोलैब नोटबुक यू कैन राइट कोड लाइक दिस। कुछ भी आप कोड उस पे राइट कर सकते हो। फॉर सपोज मैं आप छोटा सा कोड है प्रिंट का, वो आपको राइट करके देती हूँ। इसके लिए किसी भी किस्म की कोई लाइब्रेरी की नीड नहीं है। इट्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिंट कमांड के साथ, प्रिंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में ऐड ऑन है फंक्शन, इसको हम नहीं छेड़ सकते। जब कभी भी हमें किसी चीज़ का आउटपुट चाहिए, तो वी हैव टू राइट प्रिंट। पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन मार्क में हमें किसी भी किस्म का कोई स्ट्रिंग अगर लिखना है, तो वी विल राइट ऑन डबल कोटेशन मार्क। हम अगर नंबर लिखेंगे, तो उसके लिए हमें डबल कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है। एंड इट विल रन डायरेक्टली इन द ब्राउज़र, ब्राउज़र में आसानी से विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, ठीक है, कंप्यूटेशन के लिए। अच्छा, व्हाई यूज़ कोलैब? बिगिनर्स लर्न पाइथन विदाउट इंस्टॉलेशन एनीथिंग, स्टूडेंट्स डू असाइनमेंट इजीली। लैंग्वेजेस यू कैन वर्क विथ इन कोलैब। कौन-कौन सी और लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट कोलैब इज़ मेड फॉर पाइथन and that's what most people use, but you can also run other languages with some setups। लेकिन इसके लिए फिर आपको कुछ कोलैब में सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जब भी आप कभी कोलैब ओपन करेंगे, उसकी नोटबुक ओपन करेंगे, तो इसमें आपको किसी किस्म की पाइथन के लिए सेटअप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर अदर लैंग्वेजेस यू नीड टू फिक्स सम सेटिंग। पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है, नो सेटअप रिक्वायर्ड विथ एक्स्ट्रा setup using special packages like the bash script, installing interpreter। You can also run R with ये एक बेहतरीन लैंग्वेज है, इसमें भी बहुत सारा काम किया जाता है। जूलिया बाय इंस्टॉलेशन, जूलिया कर्नल, जावा स्क्रिप्ट, C++, नोड JS। अच्छा, कंपाइलर इनसाइड कोलैब करना पड़ेगा, फ्लैश और डैश बैश एंड शेल स्क्रिप्ट यूजिंग बैश करना पड़ेगा आपको सेटिंग में। Other possibilities, since Colab is basically a Linux environment in the cloud, you can install interpreter for many languages, Ruby, Go, Scala,
but it requires manual setup. इन लैंग्वेजेस को कोलैब पर रन करने के लिए सेटिंग के लिए जाना पड़ेगा, बट हमारा फोकस पाइथन है तो वी डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ सेटिंग। अच्छा, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल करके दिया, ये सारे बैश और बाकी लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इफ यू वांट टू ट्राई जस्ट नीड टू कॉपी हियर एंड गो देयर, बट आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको ना ही छेड़े तो बेहतर होगा। समीट जो हमारी है बाय डिफ़ॉल्ट कोलैब पाइथन के लिए है, easily possible जो अदर लैंग्वेजेस में आर, जूलिया, बैश और सी प्लस प्लस भी हैं। विद एक्स्ट्रा सेटअप मेनी अदर जावा और रबी वो भी किया जा सकता है। डेटा साइंटिस्ट ट्रेन एमएल मॉडल विद फ्री जीपीयू पावर एंड प्रोफेशनल शेयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो शेयर करते हैं रिप्रोड्यूसिबल कोड विद विद टीम्स। जो भी अगर टीम वर्क करना चाहे तो वो भी इसमें कर सकते हैं। लिटिल बिट मोर अबाउट सीपीयू, जीपीयू एंड टीपीयू। अच्छा, कोलैब हम जब भी कोई चीज़ हम अपने प्रोग्रामिंग अपने पीसी में या अपने डेस्कटॉप पे करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हम अपने सीपीयू, जीपीयू उस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, वो वर्जन लाते हैं ताकि वो स्लो ना हो, फास्ट हो, आसानी से चले, कहीं रुकावट नहीं आए। हमारे प्रोग्राम जो है हमें क्विक रनिंग के साथ प्रॉपर हमें जो है ना आउटपुट पे। तो हियर वी आर थैंकफुल टू कोलैब के हमारे पास एक सीपीयू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसके अंदर। CPU means Central Processing Unit, often called the brain of the computer. It carries out all the instructions given by programs. Without a CPU, a computer cannot run. ये हमारी लैंग्वेज और हार्डवेयर के बीच में कनेक्ट करने का एक बेहतरीन वे होता है सीपीयू। की फंक्शंस क्या होते हैं सीपीयू के? फैच टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेता है, डिकोड करता है, अंडरस्टैंड व्हाट द इंस्ट्रक्शंस मीन, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका क्या मतलब है उसको डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है उस एक्शन को, फिर वो चाहे कैलकुलेशन का हमारा टास्क हो, चाहे वो हमारा मूवी मूव डेटा का कोई हमारा टास्क हो, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस ये वर्कआउट करता है। स्टोर करता है हमारी बहुत सारी डेटास को सेव करने के लिए, मेमोरीज में भी हमें ये सीपीयू हेल्प आउट करता है। मेन पार्ट ऑफ सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी डज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हमारे पास बहुत सुपर फास्ट है, बेहतरीन काम करता है। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल हाउ डेटा मूव्स बिटवीन मेमोरी, सीपीयू एंड डिवाइसेस, किस किस डेटा को किस लेवल पे कहाँ कंट्रोल करके यूज़ करना है और चलाना है। रजिस्टर्स वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा, फास्ट स्टोरेज होती है इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो है बहुत स्मॉल और फास्ट स्टोरेज होती है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हैं सीपीयू के? इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सीपीयू प्रोसेसिंग इट, वॉचिंग मूवी, जो हम देखना चाहें वीडियो वगैरह तो सीपीयू उसको डिकोड करके आसानी से हमारे लिए वीडियोस चला लेता है। गेम्स हम छोटी मोटी उसमें खेल सकते हैं सीपीयू के थ्रू। बट जीपीयू इज सुपर अमेजिंग थिंग दैट ऑल्सो अवेलेबल इन अवर कोलैब। कहाँ मिलेगा हमें ये? गो टू द रन टाइम, change run data type. Here you can see the CPU, T for GPU and TPU also available here for us. बाकी जो इनविजिबल आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ पेड, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। बट CPU एंड GPU दीज आर द फ्री। ये भी एक TPU है जो हमें अवेलेबल है, ठीक है। हम इसको सेव रखेंगे। हमारा फिलहाल जीपीयू टीपीयू पे इतना कोई बड़ा काम नहीं है, वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वर्क होता है तो, अदरवाइज तो हमारा सिंपल पाइथन को सीपीयू भी रन कर सकता है। की पॉइंट्स अबाउट जीपीयू। अच्छा, जीपीयू क्या होता है? जीपीयू इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। GPU is a special computer chip originally designed for graphics and gaming, but today GPU are also heavily used for machine learning and deep learning because they can process thousands of small tasks in parallel. यानी कोई हम हमारे पास चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो जिस पे हमें बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं और उसके कोई प्रिडिक्शन या कोई किस किस्म की कोई हमें उसमें
फाइनल मॉडल ट्यूनिंग करना है, फाइन ट्यूनिंग करनी है या उसको सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम जीपीयू यूज़ करते हैं कोलैब के अंदर। Key point about GPU: parallel processing can do many calculation at a time। बहुत ही फास्टली वर्कआउट करता है, बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं चलता, ठीक है। फास्टर देन, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ रॉ और मिलियंस ऑफ रॉस आपको अगर मिल जाए किसी डेटा पे काम करने के लिए, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्लाउड फिर से हमारे पास बहुत आसानी से हम इस पे काम कर सकते हैं, बट हमारे पास बिल्ट इन हमें सीपीयू जीपीयू भी मिल रहा है, जिससे हमारा काम और भी फास्ट हो जाएगा अगर कभी भी कोई बड़े डेटा पे काम करना पड़ेगा। Faster than CPU for tasks like image processing, video rendering, and ML using in AI training, gaming, 3D rendering, and cryptocurrency mining। TPU क्या होता है? TPU is more fast and बहुत बड़ी पर्पस के लिए यूज होता है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम जो सिंपल सा हमारा टास्क प्लान है उसके लिए तो हमारे सीपीयू ही चलेगा। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसके लिए जो है TPU is a special computer chip made by Google। It is designed especially for machine learning and deep learning। Tasks faster than CPU central processing and often faster than GPU। GPU और CPU से दोनों से faster है, for AR work के लिए ज़्यादा यूज होता है। Why TPU is special? Made for TensorFlow, Google's ML frameworks, and handles matrix calculations which are very common in AI for super fast, used in Google Colab, so you can train AI model faster for free। In short, TPU Google's AI chip is to speed up deep learning models, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये है कि आप मॉडल्स की कीप लर्निंग करते रहें। एग्जाम्पल गूगल कोलैब में हमें ये मज़ीद हम समझने के लिए यू कैन गो टू द रन टाइम, जैसे मैंने आपको दिखाया, चेंज द रन टाइम। उसमें हार्डवेयर की एक्सेलरेशन को चेंज करने के लिए यू कैन चूज एनी वन ऑफ them, CPU, GPU, GPU, like I told you, you will work on only CPU। If you select CPU, Colab will give you Google Central Processing for your code, okay। If you select GPU, Colab will give you Google Graphic Processing Unit for your code। If you select TPU, Google Colab will give you Google Tensor Processing unit for your code। So easy way to remember, जैसे सपोज कर लें कि CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ऑल पर्पस के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करता है। GPU समझने के मसल फॉर ग्राफिक्स एंड पैरेलल वर्क है। TPU गूगल्स स्पेशल AI चिप है जो सुपर फास्ट है फॉर MLs। अच्छा, फीचर क्या हो सकते हैं इसके? फुल फॉर्म है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयू का टेंसरफ्लो प्रोसेसिंग यूनिट। मेड फॉर किस लिए है? जनरल टास्क के लिए है कॉमनली, और हम कोई भी कर सकता है उसके लिए यूज़ होता है। जीपीयू ग्राफिक्स और पैरेलल टास्क के लिए होता है। टीपीयू मशीन लर्निंग और एआई के एल्गोरिथम्स पे वर्कआउट करने के लिए है। कोर क्या है इसका? फ्यू 22 to 16 पावर कोर्स है, thousands of smaller cores हैं, and special AI cores के लिए ये यूज़ होता है। स्पीड बेस्ट फॉर सिंगल टास्क है, बेस्ट जीपीयू का बेस्ट फॉर पैरेलल टास्क है, और टीपीयू में बेस्ट फॉर एआई ट्रेनिंग है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सीपीयू के? रनिंग विंडोज़ है, एमएस वर्ड है, ब्राउज़र है। जीपीयू की गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एआई है। टीपीयू के लिए डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, कोलैब। अच्छा, कॉस्ट क्या है इसकी? ऑलरेडी इनसाइड कंप्यूटर में अवेलेबल है सीपीयू, और एक्स्ट्रा हार्डवेयर में ये हमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना पड़ता है। अपने पीसी में अवेलेबल मोस्टली ऑन गूगल क्लाउड या कोलैब में हमें टीपीयू अवेलेबल होता है। डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स, एंड ट्रेनिंग चैटजीपीटी लाइक एआई। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये पहला इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास का हमारा रहा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू वर्क ऑन कोलैब।
कोलैब को यूज़ करते हुए काम करें। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलेशन की तरफ जाएँगे तो मे बी यू विल गेट नर्वस कि इतनी सारी चीज़ें, जैसे स्टार्ट में मैं परेशान हो गई थी। बस इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉलेशंस किए जा रही थी सिस्टम के अंदर, और जो है नई-नई चीज़ें सीख रही थी, बिकॉज़ आई टोल्ड यू दैट आई हैव नो बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस। मैं बीए, बीएड, और मैंने जो है अपना करियर टीचिंग से स्टार्ट किया, और अभी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग एआई एंड पाइथन टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much for today. We'll continue next in few days, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.